हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए डेफिनेशन से चलते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows and columns is called transpose of a matrix A and is denoted by A dash और A to the power T। देखो बच्चों, ट्रांसपोज मीन्स सिर्फ इतना सा है कि जो रोज है उसको कॉलम में बदल दीजिए और जो कॉलम है उसको रोज में बदल दीजिए, दैट्स इट। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर A एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको कि 3 4 6 2 1 3 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बदल जाएगा, ये ऑर्डर, ठीक। जो रोज है वो बन जाएगा कॉलम और जो कॉलम है वो बन जाएगा रोज। तो हमें क्या ऑर्डर मिलेगा बच्चों, 3 × 2। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए डिनोट किससे करते हैं, AT और A डैश से। सबसे पहले हमने क्या चेंज कर दिया, ऑर्डर, ठीक। अब देखो क्या करना होता है, जो रोज के एलिमेंट हैं, ठीक, उसको किस में लिख दीजिए, कॉलम के एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे रोज में जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या है, 3 4 6। तो यहाँ पे पहले कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 4 6, करेक्ट। अब उसी तरह रो 2 के क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 1 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉलम 2 के एलिमेंट्स 2 1 3, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रांसपोज की, मतलब ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है। ये बच्चों आपको हेल्प करेगा अगर आपको कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाता है उस केस में। चलिए देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज लो और अगेन उस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलो देखते हैं, इसी वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास A मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें क्या मिला था, ये वाली मैट्रिक्स। अब इसका भी ट्रांसपोज ले लो, मींस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लो तो आपको क्या मिलेगा, अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर से क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 3। और पहले कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पहले रो के एलिमेंट, और दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, दूसरे रो के एलिमेंट। सिंपल। तो आपको क्या मिल गई, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो आप A ले चले थे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक, उसमें आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। स्केलर मतलब 2 3 4 5 ऐसा, ठीक, देन उसका ट्रांसपोज लो, ठीक। या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो देन उसमें उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो। तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देखो जैसे कि इसी मैट्रिक्स का फिर से एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं वो स्केलर कितना दिया गया है, 2। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये पहले प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल, ये सेकेंड प्रॉपर्टी का, ठीक। तो हमें A क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 × 3। अगर मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 × 3 6, 4 × 2 8, 6 × 2 12, 2 × 2 4 2 एंड दिस इज 6। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, K A डैश 6 8 12 4 2 6, करेक्ट। सेकेंड वाले में हमें क्या करना है, पहले ट्रांसपोज ले लेना है देन K का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये रहा हमारा A डैश वाला मैट्रिक्स। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो क्या K A डैश भी हमें सेम मिलेगा, देखते हैं। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 8 2 एंड दिस इज 12 6। तो देखो बच्चों रिजल्ट आपके सामने है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसे प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, A + B का ट्रांसपोज एंड A डैश + B डैश करें तो क्या आने वाला है, रिजल्ट सेम आने वाला है। मतलब
पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया हो, या तो पहले एडिशन कर लो देन ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो देन एडिशन करो। दोनों ही केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। देखते हैं अगेन एक एग्जांपल से। देखिए बच्चों, ए क्या है, ए तो पहले से ये मान रखे हैं क्या। देखिए बच्चों, ए आपने क्या ले लिया है, 3 4 6 2 1 3। बी में हम एक कोई रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं, बस क्या ध्यान रखेंगे कि इसका ऑर्डर सेम हो। तो हमने बी कुछ तो ले लिया, 1 3 7 2 4 1, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे देन ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 6 + 7 13, 2 + 2 4 5 एंड 3 + 1 4। अब क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, a + b डैश 4 7 13 4 5 4, करेक्ट। 4 7 13 4 5 4। अब देखते हैं a + b, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं देन प्लस करते हैं, क्या रिजल्ट सेम आने वाला है। तो a डैश तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, b डैश भी हम इसके बगल लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 3 7 2 4 1, ठीक। और इसका रिजल्टेंट देखते हैं क्या आने वाला है। इधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, a डैश + b डैश। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 6 + 7 13, 2 + 2 4, 4 + 1 5 एंड 3 + 1 4। तो देखा बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी भी एग्जाम्पल के थ्रू बड़े आसानी से प्रूव हो गई। अब बात करेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी का। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक, देन ट्रांसपोज करो। उसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर चेंज करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो ए है ही हमारे पास पहले से, कितना, 3 4 6 2 1 3, ठीक। अब हमें बी मैट्रिक्स कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। देखो बच्चों, ये क्या है, 2 × 3, तो मल्टीप्लिकेशन वैलिड होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका कॉलम और जो बी मैट्रिक्स हम मानने वाले हैं उन दो, उसका रो क्या हो, बराबर हो। तो बी हम कुछ ऐसा मानते हैं, 3 × 1 का मान लेते हैं, कुछ भी रैंडम सी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3, करेक्ट। अब देखो, इसका रो इसका कॉलम बराबर, तो हमें मैट्रिक्स जो मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, 2 × 1 का, जिसमें कि 2 रो होंगे और एक ही कॉलम होगा, ठीक। तो देखो, 3 × 1 3 + 4 × 2 3 × 1 3 + 4 × 2 8 + 6 × 3 18। सो 18 + 3 21, 21 + 8 is 29, करेक्ट। नेक्स्ट 2 + 2 + 9, 9 + 4 13। अब ये क्या हो गया बच्चों, a × b, इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लिया तो क्या मिला हमें, b क्या मिला हमें, a b डैश, तो रोज चेंज हो गए कॉलम में। a b डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 29 13, करेक्ट। अब b डैश a डैश निकाल के देख लेते हैं कि क्या a b डैश के बराबर आ रहा है। तो b डैश बोल दीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा, b डैश इज योर 1 2 एंड 3 एंड a डैश इज योर 3 4 6 2 1 3। तो इसका ऑर्डर हो गया है 1 × 3, इसका ऑर्डर हो चुका है 3 × 2, इसका रो इसके कॉलम के बराबर, मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाला है बच्चों, वो आपको कैसा मिलने वाला है, 1 × 2 का। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 1 3 + 2 × 4 8 + 3 × 6 is 18, that is 29 and 1 × 2 2 + 2 + 3 × 3 9
दैट इज 13। तो देखा बच्चों, ए बी डैश किसके बराबर आ चुका है, बी डैश ए डैश के बराबर। अब यही प्रॉपर्टी आप 3 के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि ए इंटू बी इंटू सी जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ट्रांसपोज लेते समय उनका ऑर्डर क्या करना है, आपको बदलना है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखोगे, कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ कि ये आखिर होता क्या है। चलिए, तो बच्चों अब बात हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। वैसे तो बच्चों बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सीधा सा मतलब ये जान लीजिए कि ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है। मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, हर एलिमेंट का रो उसके कॉलम के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, आपने एक मैट्रिक्स माना ए इक्वल्स टू समथिंग, ठीक। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, R1 के एलिमेंट्स है 2 1 3, R2 के एलिमेंट्स है 1 4 6 एंड R3 के एलिमेंट्स है 3 6 8, ठीक। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, बस क्या होगा, एलिमेंट्स में चेंज। तो देखिए, रो 1 को उठा के रखा आपने कॉलम 1 की जगह, तो कितना आ गया 2 1 3, 1 4 6 को 1 4 6, 3 6 8 को 3 6 8। मीन्स जो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स है किसके बराबर मिल गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ डिटेल्स हैं, कुछ बारीकियां हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप मिरर रख दो, ठीक, यहाँ अगर आप मिरर रख दो तो क्या आपको इसका इमेज बनता हुआ दिखेगा इसमें, बिल्कुल। तो सिमेट्रिसिटी कहते ही इसको है, इसलिए इस तरीके से भी ये वैलिड है। देखो, बस आपको करना क्या है, अब आप उसका पूरा ट्रांसपोज निकालने नहीं जाओगे चेक करने के लिए, बस आप देख लेना, डायगोनल को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेना। मीन्स देखो, ये दोनों सेम है, सेम है। क्या ये दोनों सेम है, सेम है। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक। मतलब डायगोनल को रहने दो और इन सारे एलिमेंट्स को मिला लो। अगर वो तीनों या जो भी एलिमेंट्स है सेम आते हैं तो आप बिना ट्रांसपोज निकाले भी क्या बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब देखो, बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये ट्रांसपोज ए के बराबर आता था वो यहाँ पे क्या किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर। मीन्स जो आपका ए आई जे होने जा रहा है वो माइनस ऑफ ए जे आई हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन आपने एक मैट्रिक्स माना 0 1 3 -1 0 6 -3 -3 -3 -6 एंड 0। ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन इसको ले लो R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, करेक्ट। इसको ट्रांसपोज किया, क्या आएगा 0 1 3 कॉलम 1 में, इधर लिख देते हैं, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये कॉलम 3। नेक्स्ट -1 0 6 किस में आ जाएगा, -1 0 6, -3 -6 0 इज -3 -6 0। अब क्या करो, इसमें से -1 कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस कॉमन आ गया, इसमें से एक माइनस लग जाएगा और इधर से हटेगा एंड इनमें से दोनों माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या अब आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा दिखने लगा। देखो 0 1 3 -1 0 6 -3 -6 0, बिल्कुल करेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए। मीन्स कि इस केस में आपको ट्रांसपोज क्या मिल रहा है, माइनस ए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक में बस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर। अब इसमें देखो बच्चों, सिर्फ वही काम करना है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया है। अब ये जो होगा इसका माइनस होगा, ठीक, ये इसका माइनस टर्म, ये इसका नेगेटिव टर्म, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज लिए बिना भी आप क्या बता सकते हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो बच्चों जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो तो एक बात ध्यान देना, हमेशा उसके डायगोनल पे 0 रहेगा। ऐसा क्यों, देखते हैं। देखो
हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर, ठीक। और हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसमें आई और जे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बराबर। देखो 1 1 2 2 एंड 3 3, करेक्ट। अब देखो अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से चलें तो क्या A11 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 होना चाहिए, बिल्कुल। ये हुआ आई जे, ये हुआ जे आई, और दोनों क्या हैं, 1, आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो अब माइनस A11 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2A11 इक्वल टू 0। तो A11 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। सिमिलरली आप A22 दूसरे डायगोनल एलिमेंट और तीसरे डायगोनल एलिमेंट के लिए भी निकाल के देख सकते हो, आंसर विल बी 0 ओनली। सो जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करोगे, श्योर है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या मिलने वाले हैं, 0 ही मिलेंगे, ठीक। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस A डैश मीन्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है, उनका सम करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है। और उनका अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखो एक मैट्रिक्स मान लिया हमने B, जो कि कैसे डिफाइंड है, A प्लस ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एडिशन के बराबर है, ठीक है, एडिशन से डिफाइंड है, ठीक। अब इस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, A प्लस A डैश का होल का ट्रांसपोज, ठीक। तो हमने ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है कि अगर एडिशन के बाहर ट्रांसपोज है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, A प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है, A डैश प्लस B डैश के ट्रांसपोज के बराबर। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इधर भी A डैश आ गया और इधर भी A डैश ऑफ डैश आ गया। तो अगेन ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से ये किसके बराबर होने वाला है, A के बराबर। तो ये हमें क्या मिल गया, A डैश प्लस A, ठीक। अब यहाँ पर मैट्रिक्स तो हमें पता है कि या A डैश प्लस A करो या A प्लस A डैश करो, ऑर्डर चेंज करो तो एडिशन वाले रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। मीन्स हमें B डैश क्या मिल चुका है, A प्लस A डैश। B और B डैश अगर सेम है तो हम वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। अब हम एक मैट्रिक्स मानते हैं C, जो कि कैसे डिफाइंड है, ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन से डिफाइंड है। अगेन इसका ट्रांसपोज लोगे तो A माइनस A डैश ऑफ डैश, A डैश ऑफ डैश क्या हो जाएगा, अगेन A माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, A माइनस A डैश, दैट इज सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है बच्चों, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। अब ऐसे मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। चलो लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और उसको बोल दे कि आप उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में शो करिए, तो आप क्या क्या लोगे बच्चों, A प्लस A डैश बाई 2 प्लस A माइनस A डैश बाई 2। ये आपका हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को एक एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में दिखा सकते हो। तो ये था बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बातें। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही मैथ्स के टॉपिक्स के लिए आगे जुड़े रहिए 24x7 पाठशाला के साथ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर अमॉन्ग अदर स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 24x7 पाठशाला। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।